नमस्कार। आप सभी का IFMS 3.0 सिस्टम में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार एक HOD अपने अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को HO के रोल पर मार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर आपको एक URL एंटर करना है ifms.rajasthan.gov.in IFMS SSO। जब आप ये URL एंटर करेंगे तो आपको ये IFMS के होम पेज पर ले आएगा। यहाँ पर आपको IFMS 3.0 बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये आपको एम्प्लॉय के SSO लॉगिन पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र ID पासवर्ड एंड कैप्चर एंटर करना है। लॉगिन बटन प्रेस करना है। वापस से एक बार कंफर्मेशन के लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना होगा, चेक बॉक्स चेक करना होगा और लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। ये आपको वेलकम पेज पर लेकर आएगा और इसके बाद ये हमारे सामने आता है स्पेस पेज। यहाँ पर आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना होगा। एक्सेस वर्क स्पेस एचओडी अपने आधिकारिक कार्यों के लिए उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि एचओ मार्क करना या रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। आपको यहाँ एचओडी का डैशबोर्ड दिखाई देगा जहाँ पर डेस्क एंड रोल पेज आ जाता है। अब यहाँ पर मल्टीपल डेस्क हैं। हर एक डेस्क का मतलब होता है ऑफिस। अब यहाँ पर अगर 4 डेस्क नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये एचओडी 4 ऑफिसेस से मैप्ड हैं और जिस ऑफिस के साथ जो भी उनका रोल होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो अगर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जयपुर ऑफिस से वो एक एचओडी के तौर पर काम कर रहे हैं तो उनको एचओडी नज़र आएगा और हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये आपको एचओडी के डैशबोर्ड पर लेकर जाएगा। यहाँ डिसबर्समेंट इंजन सेक्शन में आपको यूज़र मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूज़र रोल रिक्वेस्ट पेज ओपन हो जाता है और अगर आप एक से ज़्यादा ऑफिसेज़ का कार्यभार संभाल रहे हैं तो वो सारे ऑफिसेज़ आपको यहाँ पर एक लिस्ट में नज़र आ जाते हैं। यहाँ से आपको जिस ऑफिस के लिए अपने एचओ को मार्क करना है वो ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हेडक्वार्टर जयपुर सेलेक्ट कर रहे हैं और उस ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इनमें डेटा जो हमें दिखाई देगा उस एम्प्लॉय का वो होगा एम्प्लॉय आईडी, एसएसओ आईडी, ऑफिस नेम, डेजिग्नेशन और उनका पोस्ट। तो यहाँ पर अगर हम राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को एचओ मार्क कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक बॉक्स पर सिलेक्ट करना होगा और सबमिट बटन क्लिक करना होगा। सिस्टम आपसे सबमिशन से पहले एक बार कंफर्मेशन ज़रूर मांगेगा जिसे आपको ओके करना है और आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जो कि एचओ क्रिएटेड एंड डेटा सेव्ड सक्सेसफुली होगा। अब जब आप इसको फाइनल ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आपने इस एम्प्लॉय को एचओ मार्क कर दिया है। दूसरे सेक्शन में हम आपको दिखाएंगे कि एक एचओ अपने ऑफिस से लॉगिन करके किस तरह से मेकर, चेकर और अप्रूवर मार्क करते हैं। तो उसके लिए हमें एचओडी के रोल से लॉग आउट करना होगा और एचओ के रोल से लॉगिन करना होगा। अब हम एज एचओ लॉगिन कर रहे हैं सिस्टम में क्योंकि हमें मेकर, चेकर और अप्रूवर बनाने हैं। तो उसके लिए सेम यूआरएल यूज़ करेंगे आप और IFMS 3.0 बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है एसएसओ लॉगिन करने के लिए। यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पर कैप्चर एंटर करना है और लॉगिन बटन प्रेस करना है। सेम चेक बॉक्स क्लिक कीजिए और लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। ये आपको वेलकम बैक पेज पर ले आएगा। यहाँ से आपको एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेम जिस ऑफिस के लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं उसके रोल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप उन रोल से सिस्टम में एंटर कर जाइए। डिस्बर्समेंट इंजन पर यूज़र मैनेजमेंट में आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको प्रोसेस रोल असाइनमेंट पेज पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट से आप मैप हैं, जितने ऑफिसेस से, मॉड्यूल नेम्स और प्रोसेस नेम, वो सभी आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट हमने सिलेक्ट किया है आयुर्वेद डिपार्टमेंट अजमेर, उसके अंतर्गत जितने भी ऑफिसेज मैप्ड होंगे वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। और मॉड्यूल नेम हम हमेशा एम्प्लॉय और पीएस पेंशन दोनों नज़र आएंगे। अगर आप एम्प्लॉय के लिए मैप कर रहे हैं मेकर, चेकर और अप्रूवर, तो आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको प्रोसेसेस आएंगे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, पेंशन कम्यूटेशन एंड पेंशन ईएसएस। और अगर आप पेंशन के लिए मैप करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस नेम में आपको ई पेंशन सेट रजिस्ट्रेशन के लिए आप वो पर्टिकुलरली मेकर, चेकर एंड अप्रूवर असाइन कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं। प्रोसेस नेम हम सिलेक्ट करेंगे पेंशन ईएसएस। तो जितने भी उस ऑफिस में एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड होंगे वो आपको यहाँ पर आ जाएंगे और आप उन सभी को मेकर, चेकर, अप्रूवर बना सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर ऑफिसर को तीनों रोल भी असाइन कर सकते हैं। आप अलग अलग ऑफिसर्स को अलग अलग रोल मैप कर सकते हैं और मल्टीपल रोल्स भी मैप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चेक्स बॉक्स सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सिस्टम आपसे कंफर्मेशन मांगेगा जिसके लिए आपको ओके करना होगा और इस तरह से आपके सिस्टम के लिए, उस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए मेकर, चेकर एंड अप्रूवर असाइन हो चुके होंगे।